सीरिया का विद्रोही समूह अल नुशहरा फ्रंट राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर चुका है और उसने बशर अल असद की सत्ता को गिराने का दावा किया है। इस बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन ने रविवार को जानकारी दी है कि सीरिया में उनके दूतावास पर हमला हुआ है। अल नुशरा फ्रंट, जिसे हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS कहा जाता है, उसने सबसे पहले देश के अलेप्पो शहर पर कब्जा किया था, जिसके बाद उसने होम्स, दारा शहरों पर भी नियंत्रण पाने का दावा किया। विद्रोही समूह ने अंतर्राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने की घोषणा की है। ईरानी टीवी चैनल ने बताया कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने ईरान के दूतावास पर हमला किया। चैनल ने अल अरेबिया नेटवर्क से मिले वीडियोस फुटेज भी जारी किए हैं जो दूतावास परिसर के अंदर के थे। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने जानकारी दी है कि हमले से पहले दूतावास के सभी ईरानी राजनयिक वहां से सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास के कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विद्रोह समूहों के दूतावास पर हमला किया गया है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान के अधिकारियों ने अभी तक बशर अल असद की सरकार के पतन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। शनिवार को विद्रोही समूहों ने अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी, लेकिन दमिश्क पर तब तक नियंत्रण नहीं हो पाया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने सीरिया की सरकार और विद्रोही समूहों से बातचीत का आह्वान किया था। यह बयान ईरान की रणनीति में अहम मोड़ था, क्योंकि इससे पहले ईरान विद्रोही समूह को आतंकवादी गुट माना जाता था और उन्हें वैध विपक्ष नहीं मानता था। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने 1 दिसंबर को दमिश्क का दौरा भी किया था, जब विद्रोही समूह ने सीरिया में हमले तेज कर दिए थे। यह दौरा बशर अल असद की अंतरिम सार्वजनिक मौजूदगी के दौरान हुआ था, जिसमें ईरानी अधिकारी भी उनके साथ थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने भी 2 दिसंबर को बशर अल असद के साथ फोन पर बातचीत की थी और ईरान का समर्थन जताया था। सीरिया में 2011 से गृहयुद्ध जारी है, जिसमें ईरान ने हमेशा सीरिया का समर्थन किया है और बशर अल असद की सरकार के अनुरोध पर सैन्य सलाहकार भेजे थे। सीरिया में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRG के कई कमांडर मारे गए थे, जिनमें कुछ इजराइल के हमलों में भी मारे गए थे। सीरिया में करीबन 1.5 दशक से जारी गृहयुद्ध के बाद विद्रोहियों द्वारा तख्ता पलट किया जा चुका है। सीरिया के कई बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने अपना कब्जा किया है। राजधानी दमिश्क में कब्जे के बाद विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रीय टीवी चैनल पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति असद दमिश्क छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। उनका परिवार पहले ही रूस रवाना हो गया है। लेकिन इसी बीच सीरिया का विद्रोही समूह अल नुशहरा फ्रंट राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद ईरान की सरकारी टेलीविजन के मुताबिक सीरिया में उनके दूतावास पर हमला किया गया है। फ्रंट ने, जिसे हयात तहरीर अल शाम HTS भी कहा जाता है, उसने सबसे पहले देश के अलेप्पो शहर पर कब्जा किया। उसके बाद उसने होम्स, दारा शहर पर नियंत्रण का दावा किया। विद्रोही समूह ने अंत में राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ईरानी टीवी चैनल ने बताया कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने ईरान के दूतावास पर हमला किया। चैनल ने अल अरेबिया नेटवर्क से मिले वीडियो फुटेज भी जारी किए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।